जबकि हम शेर, बाघ, लड़कड़बग्गा और जंगली कुत्तों जैसे लोकप्रिय जानवरों को देखने के आदी हैं। ऐसे कई अन्य आकर्षक जीव भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इन कम ज्ञात जानवरों में अद्वितीय विशेषताएं और व्यवहार होते हैं जो उन्हें वास्तव में उल्लेखनीय बनाते हैं। इसलिए यदि आप जानवरों के साम्राज्य में कुछ अपरिचित चेहरों को खोजने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हमारी दुनिया में मौजूद 5 सबसे अजीब जानवरों का अनावरण लेकर आया हूँ। नंबर 5, ब्राजीलियाई ट्री हॉपर। अपनी उपस्थिति के बावजूद ब्राजीलियाई ट्री हॉपर किसी भद्दे मजाक की शुरुआत नहीं है। ये मटर के आकार का वर्षावंकित एक शाही शादी के मुकुट जैसा दिखने वाला एक विस्तृत हेड ड्रेस पहनता है। इन विचित्र हेलीकॉप्टर जैसे गहनों का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे मोर की पूंछ की तरह एक विकसित लक्षण हो सकते हैं जिसका उपयोग नर संभावित साथियों को अपनी आनुवंशिक फिटनेस दिखाने के लिए करते हैं? आम धारणा के विपरीत ब्राजीलियाई ट्री हॉपर नर और मादा दोनों के पास ये अजीबोगरीब आभूषण होते हैं। एक अन्य परिकल्पना से पता चलता है कि संरचनाएं एक नकली सिर के समान विकसित हुईं, जिससे शिकारियों को वास्तविक कीट के बजाय उस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि जंगल में सीमित अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि संरचनाएं ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस नामक परजीवी कवक की करतूत की नकल करने के लिए विकसित हुई। ये कवक चींटियों के शरीर पर आक्रमण करता है, अंतर फूट जाता है और समान संरचनाओं को उगलता है। शिकारी कवक के हानिकारक प्रभावों से सावधान होकर ब्राजीलियाई ट्री हॉपर से बचते हैं, जिससे उसे कोई परेशानी नहीं होती है। नंबर 4, केरल लीफ बीटल। यूरोप और एशिया का मूल निवासी अनाजपत्ती बीटल दुनिया भर में फैल गया है और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। ये झिंगुर कुछ ही दिनों में फसलों के पूरे खेत को नष्ट कर सकते हैं, जिससे वे टिड्डियों के बाद सबसे महंगे कृषि कीटों में से एक बन जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद केवल 1 इंच के 5वें हिस्से के बराबर अनाज के पत्ते के झिंगुर अपने लार्वा चरण के दौरान व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। पूरे पौधे को खाने की बजाय वे पत्तियों की बाहरी परतों को खा जाते हैं, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बाधित हो जाती है। इस विनाशकारी कीट से निपटने के लिए किसान अक्सर फसलों पर विभिन्न रसायनों का छिड़काव करते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक फसलों को बदलने और अनाज के पत्तों के झिंगुर को खाने से रोकने के लिए आनुवंशिक संशोधन तकनीकों की खोज कर रहे हैं। सबसे प्रभावी नियंत्रण विधियों में से एक जैविक समाधान है जो नेमाटोड परजीवी कीड़े को नियोजित करता है, जो वयस्क अनाजपत्ती बीटल पर हमला करते हैं और मार देते हैं, क्योंकि वे सर्दियों के दौरान मिट्टी में हाइब्रनेट करते हैं। उन्हें प्रजनन करने और गर्म महीनों में उभरने वाले हानिकारक लार्वा का उत्पादन करने से रोकते हैं। अनाजपत्ती बीटल जैसे कीटों का अस्तित्व प्राकृतिक दुनिया में उनके उद्देश्य पर सवाल उठा सकता है, जहां वे किसानों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। वहीं वे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति पौधों की वृद्धि पर एक प्राकृतिक जांच के रूप में कार्य करती है, जिससे कुछ प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी होने से रोका जा सकता है। नंबर 3, पिग्नोज टर्टल। सुअर जैसी नाक वाला कछुआ अपने प्राचीन परिवार का एक अकेला जीवित प्राणी है। जीवन के पेड़ पर एक अनोखी शाखा पर कब्जा कर लेता है, जिसका वंश आश्चर्यजनक रूप से 140 मिलियन वर्ष पुराना है। डायनासोर के निधन से 70 मिलियन वर्ष पहले ये उल्लेखनीय मीठे पानी का कछुआ रूपात्मक, पारिस्थितिक और व्यवहार संबंधी लक्षणों की एक मनोरम श्रृंखला द्वारा प्रतिष्ठित है। अपने मीठे पानी के समकक्षों के विपरीत सुअर जैसी नाक वाला कछुआ अपने समुद्री रिश्तेदारों समुद्री कछुओं के समान ही फ्लिपर धारण करता है। इसका खोल विशिष्ट कठोर विशिष्ट स्कूटों के बजाय चमड़े की खाल से सुशोभित है और शायद इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी लंबी मांसल थूथन है, जो बड़े आकार के नासिका छिद्रों से सुसज्जित है। इसलिए इस प्रजाति का सामान्य नाम है। सुअर की नाक वाला कछुआ एक विकासवादी और भौगोलिक अवशेष के रूप में खड़ा है। इसका वर्तमान वितरण उस समय की प्रतिध्वनि है
जब ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी जुड़े हुए थे। हालांकि इस अवशेष प्रजाति को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। पाक उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार दोनों के लिए व्यक्तियों और उनके अंडों की अतिरिक्त मांग ने उनके अस्तित्व पर भारी दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त न्यू गिनी रेंज में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां इस प्रजाति को मनुष्यों, पशुधन, जंगली जानवरों और कृषि के करीब ला रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में इसके निवास स्थान के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। जीवन के वृक्ष पर सुअर जैसी नाक वाले कछुए का एकांत अस्तित्व जैव विविधता की नाजुकता और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की एक मार्मिक याद दिलाता है। इस अनोखी प्रजाति की रक्षा करने से न केवल इसके अस्तित्व की रक्षा होती है, बल्कि लाखों वर्षों में विकसित हुए जीवन की जटिल श्रृंखला भी सुरक्षित रहती है। नंबर 2, डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस, जिन्हें अम्ब्रेला ऑक्टोपस के रूप में भी जाना जाता है, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव हैं, जो कम से कम 13,000 फीट की गहराई में रहते हैं और संभवतः बहुत अधिक गहराई में, जो उन्हें ज्ञात सबसे गहरे जीवित ऑक्टोपस बनाता है। इतनी गहराई पर जीवन को ठंडे तापमान और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन की आवश्यकता होती है। अपनी प्राकृतिक दुर्लभता और गहरे समुद्र की विशालता के कारण जम्बो ऑक्टोपस ने जब भी किसी साथी से मुलाकात होती है तो अपनी प्रजनन सफलता को बढ़ाने के लिए विशेष व्यवहार विकसित किया है। अपना अधिकांश जीवन समुद्र तल के ऊपर मंडराने में बिताने के बावजूद डम्बो ऑक्टोपस अपने अंडे तल पर रखते हैं, जो अक्सर उन्हें चट्टानों या अन्य कठोर सतहों से जोड़ देते हैं। वे धीरे धीरे अपने ईल जैसे पंखों को फड़फड़ाते हुए और अपनी भुजाओं से स्टीयरिंग करते हुए चलते हैं। शिकारियों के रूप में वे समुद्र तल के ऊपर तैरने वाले पेलजिक अकशेरुकी जीवों का शिकार करते हैं। गहरे समुद्र में बड़े शिकारियों की कमी के कारण डम्बो ऑक्टोपस के सामने मुख्य खतरा गोता लगाने वाली मछलियां और ट्यूना, शार्क और डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारी हैं। अत्यधिक गहराई के प्रति उनकी प्राथमिकता को देखते हुए वे शायद ही कभी मछली पकड़ने के जाल में फंसते हैं और इसलिए मानवीय गतिविधियों से उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। नंबर 1, मेडागास्कर लिप स्नेक। मालागासी पत्ती नाक वाला सांड अपनी असामान्य उपस्थिति के साथ जुरासिक पार्क के एक प्राणी जैसा दिखता है। इसकी लंबी थूथन, जो एक चुड़ैल की नाक की याद दिलाती है, आसानी से सांपों के पिनोचियो की नाक समझी जा सकती है। कल्पना कीजिए अगर इस फिसलने वाले शिकारी की नाक उसके द्वारा बोले गए हर झूठ के साथ बड़ी हो जाती। लीफ नोज्ड स्नेक नाम इसके पत्ते के आकार के थूथन का सटीक वर्णन करता है। करीब से निरीक्षण करने पर कोई सोच सकता है कि यह सांप किसी अलग गौड़ स्थान का है। ये पेड़ों और झाड़ियों में रहता है और लगभग 4 फीट की लंबाई के साथ इसका मांसल शरीर और पतला रूप इसे शिकार की तलाश में झाड़ियों के बीच आसानी से सरकने की अनुमति देता है। यह सांप अक्सर अपने लाभ के लिए छलावरण का उपयोग करके अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाता है। मालागासी पत्ती नाक वाला सांप शाम के समय भोजन की तलाश शुरू करता है। मेंढकों, छोटे सरीसृपों और यहाँ तक कि पक्षियों पर भी घात लगाकर हमला करता है। एक बार जब उसे एक स्वादिष्ट निवाला दिख जाता है तो वह बिजली की गति से हमला करता है, जिसे उसके शिकार को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता है। जबकि मालागासी पत्ती नाक वाले सांप मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं हैं। उनके ऊपरी जबड़े के पीछे जहरीले नुकीले दांत होते हैं। इन सांपों में से किसी एक के काटने से जब तक कि पीड़ित को एलर्जी न हो, केवल दतैया के डंक के समान सूजन और दर्द होगा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।